हेलो, माइसेल्फ डॉक्टर प्रियंका, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन। एक महिला का एग रिजर्व क्या उसका फर्टिलिटी का इंडिकेटर होता है? उसको जानना, उसको समझना कितना जरूरी है, ये हम आज के वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले तो एक लड़की जब वो पैदा होती है उसके पास 1 से 2 मिलियन यानी 1 to 2 मिलियन एग्स होते हैं, जो कि जब वो मिनार्की अटेन करते हैं यानी कि जब उसकी प्यूबर्टी आती है, उसको पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं, ये एग 3 लाख से लगभग 5 लाख तक बचते हैं। ये डिपेंड करता है एक लड़की का कितना रिजर्व है। यदि उसका रिजर्व अच्छा है तो नंबर ऑफ एग्स ज्यादा होंगे, अगर उसका रिजर्व पहले से ही कम है तो नंबर ऑफ एग्स कम रहेंगे। और ये सब पहले से ही तय हो जाता है यानी कि जन्म के समय। जैसे जैसे महिला को पीरियड्स आते हैं, हर महीने वो अपने अंडे लूज करती है अगर वो कंसीव नहीं करती है। और कंसीव करने के लिए आपको सिर्फ एक ही अंडा अच्छा चाहिए और एक अच्छा स्पर्म चाहिए जिससे आप कंसीव कर सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक महिला का जो सबसे अच्छा समय होता है जिससे कि वो जल्दी से कंसीव कर सके, वो उसका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यदि वो 20 से 30 साल की है या फिर अर्ली 30s में है। क्योंकि जैसे जैसे अंडे कम होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी गुणवत्ता भी कम होती जाती है, उनकी क्वालिटी भी कम होती जाती है और ये लगातार बढ़ता जाता है जब महिला की उम्र 35 से ऊपर हो जाती है। तो ऐसे में बच्चों में बनावटी खराबी होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। एक महिला का ओवेरियन रिजर्व कैसे पता कर सकते हैं? कुछ ब्लड टेस्ट द्वारा और वजाइनल अल्ट्रासाउंड द्वारा। कई बार ये भी देखा गया है कि एक महिला किसी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, उससे भी हमें उसकी एक क्वालिटी और उसके नंबर का अनुभव होता है। ब्लड टेस्ट में सबसे जरूरी टेस्ट है एंटीमुलेरिन हार्मोन यानी सीरम AMH और दूसरा पीरियड के दूसरे दिन का फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH। यदि आपका FSH बढ़ रहा है तो ये प्रिडिक्ट करता है कि आपका रिजर्व कम हो रहा है और यदि आपका AMH कम की तरफ है तो ये भी एक प्रिडिक्टर है कि आपका ओवेरियन रिजर्व कम है। तीसरा और बहुत ही मुख्य टेस्ट है ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि एक स्पेशलिस्ट आपका एंट्रल फॉलिकल काउंट करते हैं और आपका AFC बताता है कि आपका ओवेरियन रिजर्व क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि आपके ओवेरियन रिजर्व को प्रेडिक्ट करता है वो है आपकी एज। यदि महिला की उम्र बढ़ती जा रही है तो उसके एग्स का काउंट और नंबर दोनों ही कम होता जा रहा है। इसके अलावा यदि किसी तरह की सर्जरी हुई है ओवरीज के ऊपर या कोई कीमोथेरेपी रिसीव करी है या फिर बहुत ज्यादा सीवियर पेल्विक इन्फेक्शंस हुए हैं या फैमिली में जल्दी मेनोपॉज आया है महिलाओं को, ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रेडिक्ट करते हैं कि ओवेरियन रिजर्व कैसा होगा। टेस्टिंग यदि आप अपनी कराते हैं तो इसमें कोई रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आप अपना ब्लड टेस्ट और अपना एक सिंपल अल्ट्रासाउंड द्वारा ये प्रेडिक्ट करा सकते हैं। इन टेस्टों द्वारा आप ये तो पता कर सकते हैं कि आपका रिजर्व कितना है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एग्स प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते इन सिंपल टेस्ट द्वारा। ऐसा कोई सिंगल फर्टिलिटी टेस्ट नहीं है जो ये प्रेडिक्ट कर सके कि आपकी क्या एबिलिटी है प्रेग्नेंट होने की या फिर किसी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करने की। क्योंकि फर्टिलिटी टेस्टिंग में हम हार्मोनल टेस्ट के अलावा ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट भी करते हैं, कुछ और एसेज भी कराते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि आपका फर्टिलिटी आउटकम लगभग कैसा रहेगा। लेकिन लास्ट में मैं आपको यही कहूंगी कि कंसीव करने के लिए सिर्फ एक ही अच्छा हेल्दी एग चाहिए नेचुरल साइकिल में। यदि आपका अंडे की गुणवत्ता अच्छी है, स्पर्म की गुणवत्ता अच्छी है, ट्यूब्स पेटेंट है, तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कंसीव करने के। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो शेयर कीजिए और मन में कुछ और सवाल है तो नीचे दिए गए पते पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।